देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 के किसी त्रिभुज के माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। और त्रिभुज ABC का शीर्ष दिए हुए हैं। देखो ए का निर्देशांक दिया है 4,-6। इसको मान लेते हैं बी का निर्देशांक दिया है 3,-6 और इसको सी का निर्देशांक 5,2। अपने को यही ना प्रूव करना है कि उस त्रिभुज ABC के लिए देखो बोला है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। अपने को प्रूव करना है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, तो यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक A दिया है, B दिया है और C दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर भाग वाले क्षेत्रफल में, यही ना बोला है, उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी इसके जो माध्यिका होगी ना त्रिभुज ABC को दो बराबर कितना जी, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। कौन इसकी माध्यिका ना, तो एक इसका माध्यिका ड्रॉ कर देते हैं AD, क्या चीज AD। तो इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक बना है ABD और दूसरा बना है ADC। क्वेश्चन में यही ना बोला है कि अगर इसकी माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, विभाजित करती है, तो जो दो त्रिभुज बनते हैं ABD और ADC, जो दो त्रिभुज बने हैं, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, आपस में बराबर होगा। ये प्रूव करना है। यानी इसका क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है, ये प्रूव करके लाना है। समझ में आया क्वेश्चन? तो देखो इसमें दिया है ना, चूँकि A 4,-6, B कितना दिया है 3,-2 तथा C है 5,2। त्रिभुज ABC के शीर्ष है, त्रिभुज ABC के शीर्ष है और तथा एक माध्यिका AD खींचा। देखो लिखे हैं कि AB तथा C त्रिभुज ABC के शीर्ष है तथा एक माध्यिका AD खींचा। एक माध्यिका क्या खींचे हैं, AD खींचे हैं। देखो क्लास 9 में ये थ्योरम है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई एक माध्यिका खींचा जाता है तो वह माध्यिका जिस भुजा पर स्थित होता है उसको दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी जितना BD होगा उतना ही CD होगा। देखने में भी लग रहा है BD बराबर क्या होगा, CD होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं चूँकि BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। क्यों? क्योंकि AD जो भुजा BC है, भुजा BC पर AD क्या है, माध्यिका स्थित है, इसलिए BC का मध्य बिंदु D है। जब मध्य बिंदु D है यानी BD बराबर क्या होगा, CD होगा ना। देयरफॉर BD इक्वल टू CD, ये आपस में क्या है, बराबर है। BD इक्वल टू CD है। यानी अगर कोई बोले कि इसका अनुपात क्या होगा, तो देखो जितना BD है उतना ही CD है, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब यही ना हुआ कि M1 बराबर क्या होगा, M2 होगा, इनका अनुपात बराबर होगा। तो लिख सकते हैं अर्थात M1 इक्वल टू M2। कोई दिक्कत? अपने को क्या सिद्ध करना है ये बताओ तो। सिद्ध यही ना करना है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कब आएगा, जब बिंदु D का निर्देशांक मालूम हो। या ADC का भी क्षेत्रफल लाने के लिए D का निर्देशांक मालूम होना चाहिए ना। तो D का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 बराबर M2 आ गया है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं D का निर्देशांक। जब M1 और M2 आपस में बराबर होता है तो विभाजन फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है। तो देखो ये D का ना निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो B और C। तो B को मान लेते हैं x1, B का जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो x1 बराबर कितना हुआ 3, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 2। तो x1 है 3 प्लस x2 कितना है
5 अपॉन में 2 है 2, y1 बोलो तो अब प्लस y2 2 है अपॉन में 2 है तो 2, 3 और 5 क्या होगा 8 अपॉन 2 है 2, -2 में से +2 घटाएंगे 0 अपॉन 2, 2 4 जा 8, यहाँ आ गया 4 और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे क्या आएगा 0, यानी डी का निर्देशांक आ गया 4,0। क्लियर है। अपने को ये प्रूफ कर हिलाना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, यानी त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, एक बार त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी डी में देखो ये ए बी और डी का निर्देशांक यहाँ पे लिख देते हैं 4,0। ठीक है, तो x1 बराबर कितना हुआ 4, y1 बराबर -6, x2 बराबर 3, y2 बराबर -2, x3 बराबर 4 और y3 बराबर 0। ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए ए बी डी का निर्देशांक लिया है। देखो x1 बताओ तो x1 बराबर कितना होगा, x1 बराबर 4, y1 बराबर -6, x2 बराबर 3, y2 बराबर -2, x3 बराबर 4, y3 बराबर 0। इतना समझ में आया। देखो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला बताओ तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो 1/2 है तो 1/2 x1 का वैल्यू बोलो 4, y2 का बोलो -2, माइनस है माइनस y3 का बोलो 0, x2 का बताओ 3, y3 का बताओ y3 0, माइनस y1 -6। तो ये माइनस पहले से वो माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस होगा। x3 कितना है 4, y1 बताओ -6, माइनस y2 बोलो -2। ये माइनस पहले से है वो माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है 1/2। ये देखो 4 है 4, -2 में से 0 घटाएगा -2, प्लस है प्लस 3 है 3, 0 में 6 ऐड करेंगे क्या होगा जी 6 ही होगा। 4 है 4, -6 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा -4। 1/2 है 1/2, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, प्लस है प्लस 3 6 जा 18, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 4 4 जा 16 होगा 1/2। देखो तो ये -8 है -16 है, ये दोनों माइनस में है ना, ये प्लस में है। तो जिसका सिंबल सेम रहता है उसको साथ में क्या करते हैं ऐड करते हैं। 16 में 8 ऐड करेंगे क्या होगा 24, और दोनों माइनस में तो माइनस लिखा है। ये प्लस 18 है तो प्लस 18। जब एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा, और जो बड़ा नंबर है तो उसी का सिंबल बड़ा कौन है माइनस वाला, तो माइनस 2 3 जा 6, यानी कितना आया -3 आया ना। और ये बताए थे ना कि मान लो ये क्षेत्रफल है, ये एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है, तो क्या इसका क्षेत्रफल निगेटिव होगा, नहीं ना होगा, पॉजिटिव ही होगा। एक चीज़ और बताए थे शुरुआत में कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं ना, इसको हम लोग लिखते हैं मॉड में। क्या चीज़ में लिखते हैं, मॉड में। और समझाए थे अगर मॉड में कोई निगेटिव वैल्यू आता है तो बाहर क्या चीज़ आता है, पॉजिटिव ही आता है ना। तो ये -3 अगर ये मॉड के अंदर आता है तो -3 बाहर आता है तो क्या होता है +3, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जानते भी है कि जो क्षेत्रफल होता है वो निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि, नहीं तो तू लोग मॉड में लिख लेना ये फार्मूला, ठीक है ना। चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। जब क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा तो क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो ये -3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा +3
वर्ग मात्रक। ये किसका क्षेत्रफल है? देयरफॉर 3 वर्ग मात्रक, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3 वर्ग मात्रक। ये क्लियर है ना? माइनस में नहीं होता है, क्या चीज में होता है क्षेत्रफल? प्लस में होता है। पूछना है यहाँ पर, कोई दिक्कत है? ये देखो, ये किसका क्षेत्रफल था? त्रिभुज ए बी डी का। अब किसका निकालेंगे? त्रिभुज ए डी सी का। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखो ए डी सी, तो इसमें x1 ले लेते हैं 4, x1 इक्वल टू 4, y1 ले लेते हैं -6, x2 ले लेते हैं 5, x2 को 5, y2 लेते हैं 2, x3 को 4 और y3 कितना जी? 0। समझ में आया? तुमको अगर मन करे कि इसको x1 लेंगे तो इसको x1 ले लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्रिभुज ए डी सी का बात हो रहा तो ए डी सी ही लेना, ठीक है ना? ये दूसरा बिंदु नहीं ले लेना जो पॉइंट है। ए डी सी लेना, इसको x1 लेना होगा, इसको x1 लेना, इसको मन करे इसको लेना x1, नहीं तो इसको लेना, ठीक है? तुम्हारे ऊपर है, इतना नोट करो। तो अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो 1/2 है तो 1/2 x1 कितना है? x1 कितना है? 4 है ना? y2 बताओ तो, y2 2 है ना? y3 कितना है? 0 प्लस x2 बताओ 5, y3 बोलो 0 माइनस y1 -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6, x3 4, y1 -6 माइनस y2 बोलो 2। देखो 1/2 है तो 1/2, 4 है 4, 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। 5 है 5, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 4 है 4, -2 -6 क्या होगा? -8, दोनों माइनस में तो ऐड होगा, कोई दिक्कत? देखो 1/2, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, प्लस माइनस 4 8 जा 32, 1/2 इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 38 और -32 है तो 32, 1/2 38 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? 6, 2 3 जा 6, कितना गया? 3 वर्ग मात्रक। ये किसका क्षेत्रफल है? त्रिभुज ए डी सी का। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग मात्रक, और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाले थे, वो भी कितना आया था? 3 वर्ग मात्रक। यही ना प्रूव करना है कि था कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है, ये प्रूव करना था। हो गया। देयरफॉर लिख दें एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। इसका भी क्षेत्रफल इतना ही है, 3 वर्ग मात्रक। हो गया प्रूव, कोई दिक्कत है इसमें?